Forces in equilibrium and resultant forces, mechanics M1, paper 4-2, maths 9709, lesson number 3, question number 4. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि there are 3 forces. Number 1 is F, second 12 Newton and third is 10 Newton acting at a point P point पर एक्ट कर रही हैं. Find the values of F and theta. Body is in equilibrium. बॉडी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब कि इनके रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स इक्वल टू 0 होंगे. पहले हम सबसे पहला काम ये करेंगे, रिजॉल्विंग फोर्सेस along and perpendicular to x-axis. Resolving forces along and perpendicular to x-axis. हमने देखना ये होता है कि तमाम एंगल्स x-axis के साथ मौजूद हैं हर फोर्स के या नहीं. जैसे इसका एंगल यहाँ थीटा है इस फोर्स का, और ये फोर्स है लेकिन इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि नियरेस्ट एंगल हम लेंगे. तो नियरेस्ट एंगल लेने के लिए क्वाड्रेंट चेक करेंगे. क्वाड्रेंट इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, और जबकि 10 न्यूटन क्वाड्रेंटल एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो और रिमेनिंग एंगल इसका 270 डिग्री है. क्वाड्रेंटल एंगल के लिए कभी भी हम क्वाड्रेंट को नहीं देखते. क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कि ये जो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, दीज आर ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स. 360 डिग्री क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है. क्वाड्रेंट के अंदर जो ये एंगल्स होंगे इनके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है नियरेस्ट के लिए, लेकिन अभी नहीं है. तो अभी फ़िलहाल हम ऐसा करेंगे कि एफ़ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एफ़ एंगल बना रहा है इसका, पहले एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का लेते हैं, एफ़ कॉस ऑफ थीटा. जबकि 12 न्यूटन फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि ये नियरेस्ट है. अगर आप कंप्लीट एंगल लेना चाहते हैं तो ये कंप्लीट एंगल होगा यहाँ से इधर तक. 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री, और इसके लिए फिर आपको क्वाड्रेंट नहीं देखना पड़ेगा. लेकिन ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम हमेशा जब नियरेस्ट लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है यानी कि ये एक्स डैश एक्सिस है, और एक डैश एक्सिस के साथ ये फोर्स बन रही है, और ये एक्स एक्सिस है. हमें एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे तो फिर हमें क्वाड्रेंट नहीं देखना होता. लेकिन अगर एक्स डैश एक्सिस जो कि नियरेस्ट है, अगर उसके साथ देख रहे हैं हम, तो फिर हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस ले लिया है, और 12 कॉस ऑफ 30 डिग्री. इसी तरह से 10 कॉस ऑफ 270 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल है, कोई ज़रूरत नहीं है इक्वल टू 0 क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है. बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्सेस कंपोनेंट्स जो हैं रिजल्टेंट के फोर्स के कंपोनेंट्स हमेशा इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि रिजल्टेंट ही 0 हो जाएगा. रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ये होती है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स और वाई दोनों इसके कंपोनेंट रिजल्टेंट के. अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ये रिजल्टेंट 0 होगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों के आंसर 0 के इक्वल होंगे. हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे. अब हम यही वाई को निकालने के लिए अब हम इसको साइन के साथ लेंगे. एफ साइन ऑफ थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लेंगे, प्लस साइन 12 साइन 30 डिग्री और 10 साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0. फर्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स की आ गई. एफ कॉस ऑफ थीटा दिस विल रिमेन एज इट इज़. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.866, और प्लस 10 कॉस ऑफ 270 डिग्री 0 होता है इज इक्वल टू 0. इस तरह से वाई देखते हैं, वाई है एफ साइन ऑफ 30 थीटा प्लस 12 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 प्लस 10 साइन 270 डिग्री की वैल्यू थी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. नेक्स्ट सिर्फ हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है, और एफ कॉस थीटा. अब अगर आप एक्स को इग्नोर करना चाहें, एक्स और वाई को, तो छोड़ सकते हैं आप एक्स और वाई को. ये बन जाएगा 10.392 10.392, और ये 10 इंटू 0 0 हो गया. एफ साइन ऑफ थीटा देखते हैं, एफ साइन थीटा माइनस प्लस 0.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रह जाएगा. -10 इज़ इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है एफ कॉस ऑफ थीटा
इज़ इक्वल टू 10.392। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इस तरह से एफ़ साइन थीटा हम निकाल लेते हैं। एफ़ साइन थीटा हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन थीटा, एफ़ साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -4 है, तो 4 राइट साइड पर ले जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ दीज टू। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हम इनका स्क्वेयर करते हैं और ऐड करते हैं। एफ़ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस एफ़ स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी कि 16 + 108, इसका स्क्वेयर 108। इनको ऐड किया 124। एफ़ स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। एफ़ स्क्वेयर इज इक्वल टू 124 हो गया। एफ़ की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। एफ़ आ जाएगा 11.3 न्यूटन। 11.3 न्यूटन ये फोर्स आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब हम निकालते हैं थीटा। थीटा निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, यानी कि एफ़ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ़ कॉस ऑफ थीटा। 4 डिवाइडेड बाय 10.392। एफ़ कैंसिलेशन हो गई एफ़ की। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 392। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.384 और थीटा निकालने के लिए टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे, जो कि राइट साइड पे आ जाएगा 0.384। और 0.384 का आंसर आ गया टेंजेंट इन्वर्स के साथ ही लेने से 21.1 डिग्री। या आपके पास थीटा भी फाइंड आउट हो गया। एफ़ और थीटा दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका। पार्ट है कि जी स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एट पी वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन इज़ रिमूव्ड। अगर 12 न्यूटन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगी। एफ़ हमारे पास वैल्यू आ जाती है एफ़ कॉस ऑफ थीटा, सिर्फ ये रह जाता है एफ़ कॉस थीटा, और 10 कॉस ऑफ 270 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। और y की वैल्यू इसी तरह आ जाती है एफ़ साइन थीटा और प्लस 10 साइन ऑफ 270 डिग्री। हमने इसमें से 12 को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ़ कॉस थीटा माइनस ये तो 0 हो जाएगा 270, तो एफ़ कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई। और इसी तरह से एफ़ साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो वो 10 आ जाएगी। और इनके स्क्वेयर्स करके अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि x भी आपके पास आ गया है और y भी आ गया है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकल सकती है x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर से। और ये 0 + 10 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर 100 होता है, यानी कि 10 इसकी मैग्नीट्यूड निकलाई है। और रिजल्टेंट के डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू y/x। ये डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे 10/0, 10/0 इन्फिनिटी हो गया। टेंजेंट अल्फ़ा का आंसर आ गया टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री पे होता है। और ये आपके पास अल्फ़ा रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो गई और मैग्नीट्यूड भी निकलाई है। दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि हमारे पास देर आर 3 फोर्सेस 12 न्यूटन, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा के एक्स एक्सिस जो कि डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को हम एक्स एक्सिस रखेंगे और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस देखते हैं कि क्या एंगल बने हुए हैं हर फोर्स का, हर एक का है या नहीं है। इसका है 40 डिग्री और 15 न्यूटन का जो एंगल है वो अगर देखा जाए तो टोटल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 90 भी आगे आ रहा है और 40 भी आ रहा है। 130 डिग्री ये हमारे पास होगा एंगल। और ये एंगल हमारे पास नियरेस्ट है, पूरा एंगल नहीं है। अगर कंप्लीट लेंगे तो वो इस तरह से होगा, उसके लिए क्वाड्रेंट नहीं देखते। लेकिन अगर नियरेस्ट लेना है जो कि 40 डिग्री है तो उसके लिए क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट ये वाला 4 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्स 12 न्यूटन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इस लिहाज से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है। बाकी वैल्यूज़ के लिए हमें क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कहा जा रहा है कि फोर्सेस हैं। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी एक्स एक्सिस है, जिसकी डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है और वो ये कह रहा है कि हमारे पास इसमें आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स और वाई निकालना है रिजल्टेंट का।
एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं इन फोर्सेस को अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहाँ लिख देंगे हम एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। एक्स कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, कैपिटल वाई रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। 12 बन रहा है एंगल 40 डिग्री, और वो है भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और है भी क्लॉकवाइज, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमें इसमें क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेंगे 12 कॉज ऑफ 40 डिग्री। और जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास है 15 कॉज ऑफ 130 डिग्री और 15 कॉज ऑफ 130 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट भी एंगल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कंप्लीट एंगल हमने ले लिया है 15 कॉज ऑफ 130 डिग्री। और नेक्स्ट 12 है, 12 कॉज ऑफ 40 डिग्री, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमें हम इसमें जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे। और अब वाई की वैल्यू लेते हैं। वाई जो है हमारे पास सबसे पहले 12 साइन ऑफ 40 डिग्री और 15 प्लस 15 साइन ऑफ 130 डिग्री, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास एक्स और वाई की, तो एक्स की वैल्यू पहले 12 कॉज ऑफ 40 डिग्री लेते हैं, क्या आती है। कॉस 40 डिग्री की वैल्यू आ गई 0.766, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 12 इंटू 0.766, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और इसी तरह से 15 प्लस 15 माइनस इसकी वैल्यू आ रही माइनस 0.64 प्लस 12 सेम वैल्यू वही आ गई 0.766, और वैल्यू ऑफ वाई जो कि परपेंडिकुलर टू हमारे पास ए बी है। ये फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है एक्स, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, और सेकंड जो वाई निकाल रहे हैं हम वो पार्ट बी है, साथ ही हम निकाल रहे हैं फॉरन के साथ ही, और ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर टू ए बी लेंगे वो वाई एक्सिस पर होगा, और जो अलोंग ए बी होगा वो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं। और 12 साइन ऑफ 40 डिग्री की वैल्यू है 0.64 प्लस 15 इंटू साइन ऑफ 130 की वैल्यू है 0.766 माइनस 12 इंटू 0.64। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ दोनों अलग अलग निकलाएं। ये दोनों तकरीबन सेम ही हैं, ये दोनों सेम हैं, और हम इसमें लिखते हैं पहले 9 पॉइंट, इसकी वैल्यू आ रही 9.19, और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.64 और 9.19, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8.74 फर्स्ट आ गया अलोंग ए बी या इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, अलोंग ए बी या इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी हमने ये निकाल लिया। और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.68 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आंसर आएगा 11.49, और फिर दोबारा से 7.68 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और रह गया आपके पास 11.49 दोबारा से लिख देते हैं 11.49। ये है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया मैंने, परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों पार्ट्स ये आपके पास आ गए, एक्स और वाई दोनों के आंसर्स हमारे पास निकलाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि हैंस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है, यानी कैपिटल आर चाहिए आपको। कैपिटल आर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं 8.74 स्क्वायर प्लस 11.49 स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स लेके हम ऐड कर देते हैं। स्क्वायर लेने के बाद 76.3876 फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड आ रही है 132। इन्हें हम ऐड कर देते हैं और वो आ रहेगा 208.4 का स्क्वायर रूट भी ले लें साथ ही 14.4। ये मैग्नीट्यूड आपके पास निकला है रिजल्टेंट की।
और डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट हमारे पास है, टेंजेंट का हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा का आंसर टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है, और टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू हमें पता है, वाई की वैल्यू है 11.49 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एक्स 8.74। इनको हम डिवाइड करते हैं और टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1.31 का जब हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे ये आएगा 52.7। ये डायरेक्शन आपके पास फाइंड आउट हो गई है, डायरेक्शन भी निकलाई है। और अब हमारे पास ये आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो ठीक आ गया। ये भी है आपके पास, एक्स और वाई दोनों के कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं, और इसका एंगल भी हमारे पास ये भी निकलाया। ये था हमारा आज का लेक्चर।